अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद नबील और इस वीडियो के अंदर ऑरल बायोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर पहला जो टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ऑरल टिश्यूज़। स्ट्रक्चर ऑफ ऑरल टिश्यूज़, ये पहला लेक्चर है और इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं। हम इस हेडिंग्स के अंदर हम चार चीज़ें पढ़ेंगे। पहला है हिस्टोलॉजी ऑफ टीथ। दूसरा पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स। तीसरा पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स। चौथा पढ़ेंगे बोन्स ऑफ जॉज। लेकिन मैंने पहला हेडिंग इसलिए दिया क्योंकि हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, बाकी वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। हिस्टोलॉजी ऑफ टीथ। हिस्टोलॉजी किसको कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ टिश्यूज़। ठीक है, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। यानी हम टीथ को डिटेल्स के साथ देखने वाले हैं कि टीथ किस चीज़ से बना हुआ है, किन किन चीज़ों से बना हुआ है, क्या क्या लेयर्स हैं, फिर डायग्राम के थ्रू हम इसको डिटेल्स के साथ देखेंगे। तो पहला मैं हेडिंग दे रहा हूँ टीथ, क्योंकि हम सबसे पहले हिस्टोलॉजी ऑफ टीथ पढ़ने जा रहे हैं। अब टीथ को पढ़ने से पहले आपको ये पता हो कि नॉर्मल, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास एक हेल्दी नॉर्मल पर्सन, हेल्दी ये वर्ड होना ज़रूरी है। कितने टीथ होते हैं? 32। ये आपको पता होना चाहिए। अब टीथ के दो पार्ट्स होते हैं मेन। ठीक है, टीथ के दो पार्ट्स होते हैं मेन। जो पार्ट्स होते हैं वो दो होते हैं। एक को हम कहेंगे क्राउन, दूसरे को कहेंगे हम रूट। एक को कहेंगे क्राउन, दूसरे को कहेंगे रूट। अब क्राउन क्या है, रूट क्या है, इनमें क्या फ़र्क है? देखें, जो दांत आपको, जब आप एक इंसान अपना मुंह खोलता है तब अंदर से जो दांत बाहर से में नज़र आती है ना, उसको हम क्राउन कहते हैं। तो सिंपल अल्फाज में विजिबल पोर्शन ऑफ टीथ इज कॉल्ड क्राउन। विजिबल पोर्शन ऑफ टीथ इज कॉल्ड क्राउन। यानी जो दांत का हिस्सा नजर आ रहा है ना मुंह खोलने से, इसको क्राउन कहते हैं। अब रूट इसके अगेंस्ट क्या है? नॉट विजिबल। ठीक है, नॉट विजिबल। विजिबल का मतलब नजर आने वाला। नॉट विजिबल पार्ट या पोर्शन ऑफ टीथ, इसको हम क्या कहेंगे? रूट कहेंगे। मैं डायग्राम में समझाऊंगा। अब जो क्राउन होता है ना, इसके होते हैं 3 लेयर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यू यहां से बन के आता है। तो रूट जो होता है ना, इसके भी है 3 लेयर्स। ठीक है, अब इनके लेयर्स के नाम और इसके लेयर्स के नाम ऑलमोस्ट सेम है। इसका पहला और इसका पहला अलग है, बाकी सेम है। चलें पहले इसकी बात कर लेते हैं, क्राउन के पोर्शन की। इसको याद रखने के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना होगा, EDP। ठीक है, EDP यानी 3 लेयर है ना। इसको बोलेंगे पहले लेयर को इनीमल। ठीक है, इनीमल, इसकी पहले लेयर का नाम होगा इनीमल। दूसरे लेयर का नाम होगा डेंटिन। ठीक है, डेंटिन। और इसकी तीसरे लेयर का नाम होगा पल्प। इनेमल, डेंटिन, पल्प। इसकी पहले लेयर का नाम अलग है, बाकी ये सेम है। तो इसके पहले लेयर का नाम होगा, ठीक है, चले पहले ये इनेमल कंप्लीट कर लेते हैं।
एनिमल के सामने यही लिख लें, मैं इसको डिटेल्स में भी समझाऊंगा कि ये 96% इसके पास क्या है, इनऑर्गेनिक, नेचुरली इनऑर्गेनिक है। ठीक हो गया। अब जो डेंटेन है ना, ये हार्ड टिश्यू कहलाता है। ये क्या है, हार्ड है, हार्ड टिश्यू है। और पल्प जो है ये सॉफ्ट टिश्यू है। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या है, ये दोनों कनेक्टिव टिश्यू हैं। इस बात को आपने नहीं भूलना। अब ये 3 लेयर हुए क्राउन के। अब 3 लेयर्स बात करते हैं किसके, रूट के। अब रूट का पहला जो लेयर है, जो हमने कहा अलग है, एनिमल है ना, बाकी तो सेम सेम है। इसका जो पहला लेयर है इसको बोलेंगे सीमेंटम। सीमेंटम, ठीक है। इसके दूसरा लेयर और तीसरा लेयर सेम है। इसका दूसरे लेयर का नाम है डेंटिन, जो कि ऑलरेडी पढ़ा। इसकी तीसरे लेयर का नाम है पल्प, जो कि इसमें भी हमने सेम यही चीज़ें पढ़ी। अब क्या करना है, हमने एक सिंपल डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, अब डायग्राम में आपको समझ आएगी कि ये किस तरह है। अगर नॉर्मल एक टीथ की बात करूं मैं, तो ये एक टीथ अगर मैं इसको जूम करके बना लूं, ठीक है, तो ये सबसे ऊपर वाला लेयर जो हमें नज़र आता है, ठीक है, तो ये क्या है, ये क्राउन है। जो कि एक इंसान मुंह खोलता है तो नज़र आता है, वो क्राउन कहलाता है। क्राउन का पहला ये 3 लेयर होते हैं ना, तो ये पहला लेयर हुआ। ये इसका दूसरा लेयर बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये दूसरा लेयर हुआ। और इसके साथ साथ ये इसका तीसरा लेयर कहलाता है। ठीक है, ये इसका तीसरा लेयर कहलाता है। अब ये जो पहला लेयर है ना, इसको क्या नाम देंगे, इनेमल। इसके दूसरे लेयर को डेंटिन, तीसरे लेयर को पल्प। इस तरह आपने याद रखना है। चलें लेबल कर लेते हैं। ये पहला लेयर है तो ई लिख रहा हूँ, इनेमल, ठीक है। और दूसरा लेयर है, इसको मैं डी लिख रहा हूँ, डेंटिन। और तीसरे को मैं पी से मेंटेन करूँगा क्योंकि ये पल्प कहलाता है। ये हो गया। अब जहाँ से ये तीनों लेयर मिलते हैं ना, यहाँ एक होल बनता है, सुराख बनता है। इसको एक स्पेशल नाम देते हैं। इस होल को बोलेंगे एपिकल फोरामेन। एपिकल फोरामेन। अब इसको एपिकल फोरामेन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से ब्लड वेसल्स इंटर हो जाते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स इसमें इस होल के थ्रू इंटर हो जाते हैं। इसीलिए इसको नरिशमेंट मिलती है, खुराक मिलता है एक नॉर्मल दांत को। इसीलिए इसको एपिकल फोरामेन कहते हैं। अब हम 1 बाय 1 थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि इनेमल क्या है, डेंटिन क्या है, पल्प क्या है। तो वीडियो लेंथी हो रही है, चले मैं मज़ा आ रहा है, चलें इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। अब हम बात करूँ मैं कि इनेमल क्या है। ठीक है, इनेमल, इसका हेडिंग आपके बुक में दिया हुआ है, मैंने भी दे दिया। तो पहला वर्ड इनेमल की इंट्रोडक्शन यानी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताने हैं। तो मैं लिखूंगा कि इट इज़ मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक इन नेचर। क्या है, इनऑर्गेनिक है नेचर में। दूसरा पॉइंट है मेरे पास कि इसके अंदर 96% इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं। ये आपके एमसीक्यू बन के आते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, इसमें 3% जो है ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं और इसमें 1% वाटर होता है। ये आपका एक अथेंटिक एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये येलोइश इन कलर है। ये जो है येलोइश इन कलर होता है। ठीक हो गया। इसके अलावा ये ए वास्कुलर है। क्या है, ए वास्कुलर स्ट्रक्चर है। ए वास्कुलर का मतलब ये है कि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते। ठीक है, इसीलिए ये दोबारा एक दफ़ा जब आ जाए, टूट जाए, तो यही वजह है कि ये इट डज नॉट रीजनरेट। ठीक है, दोबारा रीजनरेट नहीं होता। और इसके अंदर जो सेल्स है ना, जहाँ जिस सेल से ये बनता है, उन सेल्स को बोलते हैं अमाइलोब्लास्ट। अमाइलोब्लास्ट, जिन सेल से ये इनेमल बनता है। इनेमल एक दफ़ा टूट गया, ठीक है, ये देखो ना,
ये एनिमल एक दफ़ा टूट गया तो क्या होगा, ये दोबारा रीजनरेट नहीं करेगा। इसीलिए बाहर से हम क्या करते हैं, डेंटल प्रोसीजर के थ्रू फिलिंग करते हैं। आप याद रखें फिलिंग का पोर्शन कौन सा है, तो एनिमल पोर्शन फिल किया जाता है डेंटल प्रोसीजर्स में। तो ये है नॉर्मल सी वीडियो जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर देखा कि ऑरल बायोलॉजी के अंदर ऑरल टिश्यूज़ को किस तरह पढ़ना है। आगे हम इसी चीज़ को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे।